इयत्ता 6वी, विषय मराठी, पाठ क्रमांक 4, 2 भाव। बच्चों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस सबक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 4, 2 भाव। सबक नंबर 4, 2 भाई। एका शेतकऱ्याला 2 मुले होती। एक किसान को 2 लड़के थे। मुले कहते हैं लड़कों को। शेतकरी किसान को कहा जाता है। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर, किसान के इंतकाल के बाद, दोघांनी जमीन वाटून घेतली। दोनों ने जमीन आपस में बाट कर लेली। वाटून घेतली यानी बाट कर लेली। व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले और वो दोनों अलग अलग रहने लगे। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते। वो चाहे अलग अलग हो गए हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर, यानी खेत में जब फसलों में से अनाज को अलग किया जाता है, उस अमल के हो जाने के बाद दोघांनी धान्य पोत्यांमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। दोनों ने अपने अनाज को बोरियों में भरकर अलग अलग मकामात पर रख दिया। दोपहरी मोटा भाव शेतात आला। दोपहर के वक्त बड़ा भाई खेत में आया। मोटा भाव यानी बड़ा भाई। यंदा चांगले पीक झाले। इस मर्तबा अच्छी फसल हुई है। यंदा यानी इस मर्तबा, चांगले यानी बहुत अच्छी, और पीक कहते हैं फसल को। ठीक है। त्याच्या मनात विचार आला। उसके दिल में ख्याल आया। विचार यानी ख्याल का आना। धाटक्याचं अजून लग्न झालं नाही, यानी छोटे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है। शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात। खेती के सारे काम, जो मेहनती काम है, वो उसे अकेले को करने पड़ते हैं। श्रम यानी जो सारी मेहनत है वो उसे अकेले को करनी पड़ती है। तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे, इसलिए उसे अपने हिस्से में से कुछ न कुछ देना चाहिए। वाट्यातून यानी अपने हिस्से में से। असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिले। इस तरह का ख्याल सोचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के जहाँ पर उसने अपने बोरियों को रखा हुआ था, वहाँ पर अपने हिस्से में से 5 बोरियां निकालकर उसके हिस्से में ले जाकर रख दिया। सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड़्यावर आला। शाम के वक्त रखवाली करने के लिए छोटा भाई खेत में आया। त्याच्या मनात विचार आला। अब उसके भी दिल में ख्याल आया, इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे, यानी इतना अनाज मुझे किस लिए चाहिए। इतके धान्य यानी इतना अनाज। दादाला मुलं बाळ आहेत। बड़े भाई को बाल बच्चे हैं। दादाला, बच्चों मराठी में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। दादाला मुलं बाळा आहेत। मी एकटाच आहे, मैं अकेला ही हूँ। मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, यानी मुझे अगर कम अनाज मिला तब भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता है। लेकिन दादा को इसकी ज़रूरत है। आवश्यकता यानी ज़रूरत। असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीतून पोत्यांमधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। अब इस तरह का ख्याल करके छोटे ने अपने हिस्से के बोरियों में से 5 बोरियां उठाकर बड़े भाई के हिस्से में ले जाकर रख दिया।
दुसऱ्या दिवशी खळ्यावर जाऊन दोघेही पाहतात। दूसरे दिन जहाँ पर उन्होंने जिस जगह पर अनाज की बोरियां रखी हुई थी वहाँ पर वो दोनों भाई पहुँचे और उन्होंने देखा। पाहतात यानी देखना। तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच, यानी दोनों की जो बोरियां थी वो पहले की ही तरह थी। पूर्वी इतकीच यानी पहले की ही तरह। माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी? त्यांच्या मनात प्रश्न पड़ला। अब दोनों ने ये सोचा कि भाई मेरे हिस्से में की जो बोरियां हैं ये पहले जैसी कैसे हो गई? नंतर दोघांनी एकमेकांकडे चौकशी केली। बाद में दोनों ने एक दूसरे से मालूमात हासिल की। चौकशी केली यानी मालूमात हासिल की, एक दूसरे से पूछा। खरी हकीकत समजताच दोघांनाही गहिवरून आले, यानी सच्चाई जानकर दोनों को बड़ा जो है वो एहसास हुआ और दोनों की आंखें भर आई। तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले। उसके बाद से वो दोनों साथ में रहने लगे। त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम पाहून लोक त्यांच्या बंधु प्रेमाची वाहवा करू लागले। उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्रेम देखकर, एक दूसरे के लिए मोहब्बत भाईचारा देखकर लोग उनकी खूब तारीफ करने लगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के और वीडियो लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।